नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू वन न्यूज। मैं हूं आपके साथ नमन शर्मा। आज के मुख्य समाचार में हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट में चल रहे उस महत्वपूर्ण मामले की जिसमें आपराधिक मामले में दोषी ठहराए गए सांसदों और विधायकों पर आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। इस संदर्भ में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए एक हलफनामा दायर किया है। आइए इस पूरे प्रक्रिया पर विस्तार से नजर डालते हैं। वर्ष 2016 में अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के धारा 8 और 9 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। इस याचिका में मांग की गई थी कि आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए गए सांसदों और विधायकों पर आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाए। वर्तमान में यदि कोई जनप्रतिनिधि किसी अपराध में दोषी ठहराया जाता है और उसे 2 या 2 से अधिक वर्षों की सजा होती है, तो वह सजा पूरी होने के बाद 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य नहीं होता। केंद्र सरकार ने इस याचिका का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है। सरकार का कहना है कि दोषी जनप्रतिनिधियों पर आजीवन प्रतिबंध लगाना अनुचित होगा और ये संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है कि अयोग्यता की अवधि कितनी होनी चाहिए। सरकार ने तर्क दिया है कि वर्तमान प्रावधान आनुपातिकता और तर्कसंगतता के सिद्धांतों पर आधारित है। जो निवारक होते हैं भी अत्यधिक कठोरता से बचते हैं। सरकार ने यह भी कहा कि संसद को सजा की अवधि निर्धारित करने का विशेषाधिकार है और अदालतें संसद को किसी विशेष तरीके से कानून बनाने या संशोधित करने का निर्देश नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने राजनीति के आपराधिकरण पर गहरी चिंता व्यक्त की थी। पीठ ने मौखिक रूप में कहा था कि कानून तोड़ने वाले को कानून बनाने की अनुमति देने में हितों का टकराव है। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 और 9 की समीक्षा की आवश्यकता हो सकती है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत यदि कोई सांसद या विधायक निर्देशित अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाता है, तो वह सजा के अवधि के दौरान और रिहाई की तारीख से 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य नहीं होता। धारा 9 के तहत भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति निष्ठाहीनता के लिए बर्खास्त किए गए लोक सेवकों का बर्खास्त की तारीख से 5 वर्षों तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। केंद्र सरकार का मानना है कि प्रावधान संविधान के अनुरूप है और दंड की अवधि और समयबद्ध रखना निवारक प्रभाव सुनिश्चित करना है, जबकि अत्यधिक कठोरता से बचता है। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कुछ दलों का मानना है कि राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है, जबकि अन्य का कहना है कि अयोग्यता की अवधि को संतुलित और न्याय संगत होना चाहिए ताकि पुनरावृत्ति की संभावना बनी रहे। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगामी 4 मार्च को सुनवाई करेगी। देखना होगा कि अदालत इस संवेदनशील मुद्दे पर क्या निर्णय लेती है और क्या दोषी जनप्रतिनिधियों पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग को स्वीकार किया जाता है या नहीं। ये मामला भारतीय राजनीति और न्याय प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। हम इस विषय पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई अपडेट आएगा सबसे पहले हम आपको व्यू वन न्यूज के ऊपर जरूर से बताएंगे। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए व्यू वन।